बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। क्रोष्टुकी जी कहते हैं मार्कंडेय जी से कि ब्राह्मण, आपने अरवाक स्रोत नामक सर्ग का जो मानस वर्ग ही है वर्णन किया, अब विस्तार पूर्वक यह बतलाने की कृपा करें कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार कैसे किया। हे महामते, उन्होंने वर्णों की सृष्टि कैसे की, उनके गुण क्या हैं, तथा ब्राह्मण आदि वर्णों का जो कर्म है वो कौन सा माना गया है। तब श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि मुनि, सत्य का चिंतन करने वाले ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जब सृष्टि रचना आरंभ की, तब उनके मुख से 1000 स्त्री और पुरुष उत्पन्न हुए, और वे सब के सब सात्विक तथा सहृदय थे। तदंतर ब्रह्मा जी ने अपने वक्षस्थल से 1000 अन्य स्त्री पुरुषों को उत्पन्न किया। वे सभी रजोगुण की अधिकता से युक्त शूरवीर और क्रोधी थे। उसके बाद उन्होंने अपनी दोनों जांघों से दूसरे 1,000,000 स्त्री पुरुषों को प्रकट किया। वे सब तमोगुणी, श्रीहीन तथा मंद बुद्धि थे। वे सब जोड़े के रूप में उत्पन्न हुए। जीव अत्यंत प्रसन्न होकर के एक दूसरे के साथ मैथुन की क्रिया में प्रवृत्त हो गए, और तभी से इस कल्प में मैथुन का प्रचार हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने पिशाच, सर्प, राक्षस, डाहा करने वाले मनुष्य, पशु, पक्षी, मगर, मछली, बिच्छू तथा अंडज आदि जीवों को उत्पन्न किया। पहले की प्रजा सात्विक और धर्म पारायण थी, अतः यहाँ सब और सुख शांति थी। इसके बाद कालांतर में उनके भीतर लोभ का उदय हुआ, और फिर तो शीत, उष्ण, क्षुधा ये द्वंद्व उत्प्रकट हो गए। प्रजाओं ने उस द्वंद्व को दूर करने के लिए पहले पुरों का निर्माण किया। कुछ लोग मरुभूमि अथवा धन्व देश को शत्रुओं के लिए दुर्गम समझ करके उसमें रहने लगे। कुछ लोगों ने पर्वतों और गुफाओं का आश्रय लिया। कुछ मनुष्यों ने वृक्षों, पर्वतों और जल के दुर्गों को अपना निवास स्थान बनाया। कुछ लोग कृत्रिम दुर्ग बना करके उसमें रहने लगे, और उन्होंने वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई मापने के लिए अंगुलियों के नाप करके पहले कुछ माप तैयार किए। उनका पैमाना इस प्रकार बना, सबसे सूक्ष्म वस्तु है परमाणु, और उससे बड़ा है त्रस रेणु, जो पृथ्वी की धूलि का एक कण है। उससे उत्तरोत्तर बड़े प्रमाण हैं, जैसे बालाग्र, बाल का अगला भाग, अग्रभाग, लिक्षा, लीख जिसको बोलते हैं, यूका, जूं, और यवोदर, जूं, ये एक दूसरे की अपेक्षा 8-8 गुणे बड़े हैं। 8 यव का 1 अंगुल होता है, 6 अंगुल का 1 पद, और 2 पद का 1 बित्ता, और 2 बित्ते का 1 हाथ होता है, 4 हाथ का 1 धनुर्दंड होता है। इसी को नाड़ी का युग भी कहते हैं। 2000 धनुष की 1 गव्यूति और 4 गव्यूति का 1 योजन होता है। तदंतर जो है प्रजा वर्ग ने अपने रहने के लिए पुर, खेत, द्रोणीमुख, शाखा, नगर, खरवट, द्रमी आदि का निर्माण किया, और उन सब में ग्राम, गौशाला आदि की व्यवस्था करके
वहाँ पृथक पृथक निवास स्थान बनवाए, जिसके चारों ओर ऊंची चार दीवारी थी, जो खाइयों से घिरा हुआ हो, जिसकी लंबाई 2 कोस और चौड़ाई उसका 8वां भाग हो, उसको पुर कहते हैं, वो पुर कहलाता है। उसके पूर्व और उत्तर में जल प्रवाह का होना उत्तम माना गया है। वहां से बाहर निकलने के लिए शुद्ध बांस का पुल बना होना चाहिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई पुर की अपेक्षा आधी हो, वह खेट कहलाता है। और जो पुर के चौथाई हिस्से के बराबर हो, उसे खरवट कहते हैं। जिसकी लंबाई चौड़ाई पुर के 8वें हिस्से के बराबर हो, वह द्रोणी मुख कहलाता है। और जहाँ 4 दीवारी और खाई नहीं है, उस पुर को खरवट कहते हैं। जहाँ मंत्री सामंत तथा भोग के बहुत से सामान हो, वह शाखा नगर कहलाता है। और जहाँ अधिकांश शूद्र हो, अपनी समृद्धि से युक्त किसान रहते हों, जो खेतों और उपभोग्य योग्य वस्तुओं जैसे भूमि, उपभोग योग्य भूमि, बाग बगीचों के बीच में बसा हुआ हो, उसका नाम गांव है। दोबारा सुनिए कि जो खेतों और उपभोग योग्य भूमि अर्थात बाग बगीचों के बीच में बसा हो, उसका नाम गांव है। जहाँ किसी कार्य के लिए मनुष्य अन्य नगर आदि से आकर के बसते हों, उसको बस्ती कहते हैं। जहाँ अधिकांश दुष्टों का निवास हो, जहाँ के रहने वाले अपने पास खेत न होने पर भी दूसरे की भूमि पर अधिकार जमाते और भोगते हैं, वह गांव द्रमी के नाम से पुकारा जाता है। और वहाँ प्रायः वे ही लोग निवास करते हैं जो राजा के प्रिय हों। जहाँ ग्वाले अपने बर्तन भांडे गाड़ियों पर लाद करके रखते हों, बिना बाजार की गोरस मिलता हो, गायों का समूह रहता हो, जहाँ इच्छा अनुसार भूमि रहने के लिए सुलभ हो, उस स्थान का नाम घोष बताया। तो इस प्रकार जो है नगर आदि का निर्माण करके प्रजा ने अपने रहने के लिए घर बनाए। वे घर इस उद्देश्य से बनाए गए थे कि वहाँ शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से रक्षा हो सके। जैसे पहले उनके घर के आकार के वृक्ष होते थे और वहाँ उन्हें जैसी सुविधाएं प्राप्त होती थी, उन सब का स्मरण करके उन्होंने घर बनाए। जैसे वृक्ष की शाखाएं एक के बाद दूसरी तथा छोटी बड़ी ऊंची नीची होती हैं, उसी प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार की शालाएं बनाई। द्विजश्रेष्ठ, पूर्व काल में जो कल्प वृक्ष की शाखाएं थी, वे ही उस समय प्रजा वर्ग के घरों में शाला बनाने के काम में आई। तो इस प्रकार गृह निर्माण के द्वारा शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को दूर करके सब लोग जो है जीविका का उपाय सोचने लगे। क्यों? क्योंकि उस समय समस्त कल्प वृक्ष मधु सहित नष्ट हो चुके थे। जब प्रजा भूख और प्यास से व्याकुल एवं शोक से आतुर हो उठी, तब त्रेता के आरंभ में उनके अभीष्ट की सिद्धि हुई। उनकी इच्छा के अनुसार वर्षा हुई और वह वर्षा का जल नीचे भूमि में बह करके एकत्र होने लगा, इकट्ठा होने लगा और उससे स्रोत, पोखरे और नदियां बन गई। तो उस जल का पृथ्वी के साथ संयोग होने से बिना जोते बोए ही ग्राम्य और आरण्य सब मिलकर के 14 प्रकार के अन्न पैदा हुए। वृक्षों और लताओं में ऋतु के अनुसार फूल और फल लगने लगे। त्रेता युग में पहले अन्न का प्रादुर्भाव हुआ और उसी से उस युग में सब प्रजा का जीवन निर्वाह होने लगा। और फिर अकस्मात अचानक सब लोगों के मन में राग और लोभ का प्राकट्य हो गया। इससे वे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखने लगे और अपनी शक्ति के अनुसार नदी, खेत, पर्वत, वृक्ष और झाड़ियों पर अधिकार जमाने लगे। तो उनके इस दोष से सबके देखते देखते सब अनाज जो हैं वो नष्ट हो गए।
पृथ्वी ने एक साथ ही सब औषधियों को अपना ग्रास बना लिया। अनाज के नष्ट होने से प्रजा भूख से व्याकुल होकर के फिर इधर उधर भटकने लगी और अंत में ब्रह्मा जी की शरण में गई। तो ब्रह्मा जी ने भी प्रजा का सारा समाचार ठीक ठीक जान करके पृथ्वी को गाय के रूप में बांधा और मेरू पर्वत को बछड़ा बना करके उसका दूध दूहा। ब्रह्मा जी ने दूध के रूप में सब प्रकार के अन्न दूह लिए थे, वे ही बीज रूप में प्रकट हुए और उनसे ग्राम्य तथा आरण्य सब प्रकार के अन्न पैदा हुए जो फल के पक जाने पर काट लिए जाते हैं। धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कंगनी, ज्वार, कोदो, तीना, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, कुल्थी, अरहर, चना और सन, ये 17 ग्राम्य औषधियों की जातियां हैं। तो यज्ञ के काम में आने वाली केवल 14 औषधियां हैं, जिनमें 7 ग्राम्य और 7 आरण्य हैं। उनके नाम बताए: धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कंगनी, कुल्थी, सावा, तीना, वन तिल, गवेधुक, कुरुविंद, मकई और वेणुयव। तो जब बोने पर भी ये औषधियां फिर न जम सकी तो भगवान ब्रह्मा जी ने अन्न की वृद्धि के लिए हाथ से काम करने की प्रणाली को ही जीविका का उपाय बनाया और तब से जोतने बोने पर अन्न की उपज होने लगी। तो इस प्रकार जो है जीविका का प्रबंध हो जाने पर ब्रह्मा जी ने न्याय और गुण के अनुसार वर्ण आश्रम धर्म की मर्यादा स्थापित की और अपने कर्मों में लगे हुए ब्राह्मणों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। युद्ध में पीठ न दिखाने वाले क्षत्रियों को इंद्र का पद प्राप्त होता है और सब धर्मपरायण वैश्यों को मरुदगणों का लोक मिलता है। सेवा में संलग्न रहने वाले शूद्र गंधर्व लोक में जाते हैं और जो लोग गुरुकुल में रह करके ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक वेदाध्ययन करते हैं उन्हें 88,000 ऊर्ध्वरेता महर्षियों को प्राप्त होने वाला स्थान मिलता है। इसके बाद वानप्रस्थ धर्म जो है उसका पालन करने वाले लोग सप्तऋषियों के लोक में जाते हैं। गृहस्थ धर्म का विधिवत पालन करने वालों को प्राजापत्य लोक की प्राप्ति होती है और सन्यासियों को ब्रह्म पद और योगियों को अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों का पालन करने वाले लोगों के लिए पृथक पृथक लोकों की कल्पना की गई है। तो इस प्रकार जो है ये वर्ण 4 और 4 आश्रम इनकी जो है व्यवस्था बताई। इसके बाद स्वयंभू मनु की वंश परंपरा तथा जो अलक्ष्मी है, एक तो लक्ष्मी होती है, दूसरी लक्ष्मी की बहन है अलक्ष्मी, उसके पुत्र है दुसह, तो उसके स्थान आदि का वर्णन जो है ये आगे की कथा का विषय रहेगा। आज यहीं इस कथा को विश्राम देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए मार्कंडी पुराण की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।